वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। बहुत समय पहले की बात है, जब देवता और आर्षि इस धरती पर विचरण करते थे। उस समय महर्षि वेद व्यास, जो ज्ञान और बुद्धि के सागर माने जाते थे, एक अद्भुत ग्रंथ लिखने का विचार कर रहे थे। उन्होंने ठान लिया कि वे एक ऐसा महाकाव्य रचेंगे जो केवल कहानियों का संग्रह नहीं होगा, बल्कि जीवन, धर्म और सत्य के मार्ग को दिखाने वाला दीपक होगा। यह ग्रंथ था महाभारत, जो मानवता को सदियों तक मार्गदर्शन देता रहेगा। लेकिन महर्षि वेद व्यास जानते थे कि यह कार्य इतना सरल नहीं होगा। महाभारत जैसा विशाल और जटिल ग्रंथ अकेले उनके लिए लिखना असंभव था। उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके और उनके विचारों को शब्दों में ढाल सके। महर्षि वेद व्यास ने इस समस्या के समाधान के लिए गहन ध्यान लगाया और ब्रह्मा जी का आह्वान किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। व्यास, ब्रह्मा जी बोले, तुम जो कार्य करने जा रहे हो वह दिव्य है। यह महाकाव्य केवल एक कहानी नहीं, बल्कि मानव जाति के लिए धर्म और सत्य का मार्गदर्शन करेगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें एक ऐसा सहायक चाहिए जो बुद्धिमान हो और अथक परिश्रम कर सके। मैं तुम्हें सुझाव देता हूं कि तुम भगवान गणेश का सहयोग मांगो। वे तुम्हारे इस कार्य में तुम्हारी मदद करेंगे। व्यास जी ने ब्रह्मा जी का धन्यवाद किया और भगवान गणेश के पास जाने का निर्णय लिया। महर्षि वेद व्यास कैलाश पर्वत पहुंचे, जहां भगवान शिव, मां पार्वती और उनके पुत्र गणेश जी निवास करते थे। उन्होंने गणेश जी को एक विशाल वट वृक्ष के नीचे बैठे देखा। उनका शरीर दिव्य आभा से घिरा हुआ था, उनके हाथ में लड्डू था और उनकी आंखों में चंचलता के साथ साथ गहरी बुद्धिमत्ता झलक रही थी। व्यास जी ने विनम्रता से प्रणाम किया और अपनी बात रखी। भगवान गणेश, वे बोले, मैं एक महाकाव्य की रचना करना चाहता हूँ जो मानवता को धर्म और सत्य का मार्ग दिखाए। लेकिन मुझे आपकी सहायता चाहिए। क्या आप मेरे लिए इसे लिखने का कार्य करेंगे? गणेश जी मुस्कुराए और बोले, महर्षि, मैं आपकी सहायता करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। आपको बिना रुके लगातार श्लोकों का उच्चारण करना होगा। यदि आप रुके तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। महर्षि वेदव्यास मुस्कुराए। वे गणेश जी की बुद्धिमत्ता को समझ गए थे। उन्होंने भी एक शर्त रख दी। गणेश जी, मैं आपकी शर्त मानता हूं, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। आप तभी लिखेंगे जब आप मेरे हर श्लोक का पूरा अर्थ समझ लें। गणेश जी ने स्वीकार कर लिया। इस प्रकार दोनों के बीच यह अनोखा समझौता हुआ और महाभारत की रचना का कार्य आरंभ होने वाला था। जब सब कुछ तैयार था, गणेश जी ने देखा कि उनके पास लिखने के लिए कोई यंत्र नहीं है। महाभारत जैसा महाकाव्य साधारण कलम से नहीं लिखा जा सकता था। यह कार्य कठिन और विशाल था और उन्हें एक ऐसा यंत्र चाहिए था जो लगातार लिख सके। गणेश जी ने चारों ओर देखा, लेकिन कोई उपयुक्त वस्तु नहीं मिली। तब उन्होंने एक साहसी और असाधारण कदम उठाया। बिना किसी झिझक के उन्होंने अपना एक दांत तोड़ लिया। वह दांत अब उनका लेखन यंत्र बन गया। यह मेरे लिए पर्याप्त है, गणेश जी बोले। व्यास जी इस बलिदान से अभिभूत हो गए। उन्होंने देखा कि गणेश जी ने अपने रूप और सुख की परवाह किए बिना इस महान कार्य के लिए अपना एक हिस्सा समर्पित कर दिया। अब महाभारत का लेखन आरंभ हुआ। व्यास जी ने श्लोकों का उच्चारण करना शुरू किया और गणेश जी ने अपने टूटे हुए दांत से उन श्लोकों को लिखना शुरू किया। व्यास जी के शब्द नदी की तरह बहते जा रहे थे और गणेश जी का हाथ बिना रुके उन शब्दों को पंक्ति दर पंक्ति लिख रहा था। लेकिन व्यास जी भी कम चतुर नहीं थे। जब उन्हें सोचने के लिए समय चाहिए होता तो वे ऐसा जटिल श्लोक बोलते जिसे समझने के लिए गणेश जी को थोड़ा समय लग जाता। इस दौरान वे अगले श्लोक की तैयारी कर लेते। दोनों के बीच यह खेल चलता रहा और महाभारत का आकार बढ़ता गया। इस महाकाव्य में पांडवों और कौरवों की गाथा, अर्जुन और कृष्ण का संवाद,
भीष्म का त्याग और द्रौपदी का साहस सब कुछ समाया। यह केवल एक कहानी नहीं थी, बल्कि मानव जीवन के हर पहलू का दर्पण बन गई थी। सालों की अथक मेहनत के बाद महाभारत की रचना पूर्ण हुई। यह 1 लाख से अधिक श्लोकों का एक विशाल महाकाव्य बन चुका था। व्यास जी ने गणेश जी की ओर देखा। वे शांत भाव से अपनी लेखनी साफ कर रहे थे। भगवान गणेश, व्यास जी बोले, यह महाकाव्य आपके बिना संभव नहीं था। आपकी बुद्धिमत्ता और समर्पण ने इसे अमर बना दिया। गणेश जी मुस्कुराए और बोले, महर्षि, आपके शब्द इस ग्रंथ की आत्मा है। मैंने तो केवल इसे लिखने का माध्यम बनने का सौभाग्य पाया है। गणेश जी का टूटा हुआ दांत आज भी उनकी पहचान का हिस्सा है। यह हमें उनकी बुद्धिमत्ता, त्याग और समर्पण की याद दिलाता है। वह टूटा हुआ दांत यह सिखाता है कि किसी महान कार्य के लिए अपने सुख सुविधा और रूप रंग को त्यागना सच्ची महानता की निशानी है। तो अगली बार जब आप गणेश जी की मूर्ति में उनका टूटा हुआ दांत देखें, तो इस कहानी को याद करें। यह केवल एक टूटा हुआ दांत नहीं, बल्कि त्याग, बुद्धिमत्ता और समर्पण का प्रतीक है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अगर आपको यह सुंदर कहानी पसंद आई हो, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।